कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ पढ़ते हैं और अगले ही दिन ऐसा लगता है कि दिमाग से सब कुछ गायब हो गया। अगर हाँ, तो ये चर्चा खास तौर पर हमारे लिए है। आज हम जानकारी को बस रटने और भूलने की सुलझन से निकलकर उसे सच में समझने की कला सीखने वाले हैं। देखिए, ये एक बहुत ही आम चुनौती है और सच कहूं तो ये पूरे सीखने के प्रोसेस को बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग बना सकती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसमें हमारी याददाश्त की कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारे तरीके में कमी है। और तरीके तो बदले जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि किसी भी चीज़ को समझना कोई पैदाइशी हुनर नहीं है। ये एक स्किल है, एक कला है जिसे सही तरीकों और प्रैक्टिस के साथ कोई भी डेवलप कर सकता है। तो असली समझ रटने से बिल्कुल नहीं आती। ये आती है किसी भी टॉपिक को छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में तोड़ने से। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी मशीन को समझने के लिए उसके पुर्जे अलग अलग करके देखते हैं। तो गहरी समझ के लिए जो सबसे पहला और ज़रूरी कदम है, वो है हमारी सोच के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाना। हमें एक पैसिव लर्नर से एक एक्टिव लर्नर बनना होगा। यहाँ सीखने के दो तरीके हैं। एक है पैसिव तरीका, मतलब बस पढ़ लिया या सुन लिया, और दूसरा है एक्टिव तरीका, जहाँ हम सवाल पूछते हैं, हर चीज़ के पीछे का लॉजिक खोजते हैं और अलग अलग जानकारी के बीच कनेक्शन बनाते हैं। असली समझ की चाबी यही है। अपने सीखने की प्रक्रिया में इन सवालों को शामिल करना ही होगा। जब भी कुछ पढ़ें, एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, अच्छा ऐसा क्यों होता है, या इसके पीछे की वजह क्या है। ये आदत दिमाग को सिर्फ जानकारी जमा करने के बजाय उसे प्रोसेस करने के लिए मजबूर कर देती है। तो सवाल ये है कि एक्टिव लर्नर बने कैसे। इसके लिए कुछ बहुत ही पावरफुल तरीके हैं जो हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। चलिए जरा अपने टूल किट पर एक नज़र डालते हैं। इस टूल किट का पहला और शायद सबसे मजबूत औजार है फाइनमैन तकनीक। इसका सिद्धांत बहुत ही सीधा सा है। अगर कोई चीज़ आसान भाषा में नहीं समझाई जा सकती, तो इसका मतलब है कि वो हमें खुद भी ठीक से समझ नहीं आई है। ये तकनीक 4 बहुत आसान स्टेप्स में काम करती है। सबसे पहले कोई भी टॉपिक चुन ले, फिर उसे किसी और को या खुद को ही आसान भाषा में सिखाने की कोशिश करें। अब आप जहां भी अटकें या जहां भी मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े, समझ जाइए वही आपकी समझ की असली कमजोरी है। बस आखिर में उस कमजोरी को दूर करें और फिर से सरल बनाने की कोशिश करें। और ये बात इस पूरी प्रोसेस की जान है। अटकना कोई फेलियर नहीं है, ये एक सिग्नल है। ये हमें बताता है कि हमें कहाँ और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फाइनमैन तकनीक के अलावा भी कई तरीके हैं, जैसे कि माइंड मैपिंग, जिसमें आप मेन टॉपिक को बीच में रखकर उससे जुड़ी सभी बातें ब्रांचेस की तरह बाहर निकालते हैं, जिससे पूरा टॉपिक एक नज़र में साफ हो जाता है। या फिर स्पेस्ड रेपिटेशन, जिसमें हम किसी चीज़ को कुछ कुछ दिनों के गैप पर दोहराते हैं। ऐसा करने से हम अपने दिमाग को सिग्नल देते हैं कि ये जानकारी ज़रूरी है और वो उसे लंबे समय तक याद रखता है। ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल का एक शानदार नमूना है। इलेक्ट्रिक करंट एक मुश्किल टॉपिक लग सकता है, लेकिन जैसे ही हम उसे पाइप में बहते पानी की तरह सोचते हैं, तो वोल्टेज यानी पानी का दबाव और रेजिस्टेंस यानी पाइप की चौड़ाई, ये सारी चीजें फौरन समझ में आने लगती हैं। अच्छा, अब जब हम तरीके जान गए हैं, तो सवाल ये है कि इन्हें आदत में कैसे लाया जाए। इसका जवाब एक छोटी सी रोजाना की प्रैक्टिस में छुपा है। जी हाँ, सिर्फ 20 मिनट। ये कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन अगर इसे रोज़ किया जाए तो ये हमारे सोचने और समझने की ताकत में ज़बरदस्त सुधार ला सकता है। तो इन 20 मिनटों में करना क्या है? इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। ध्यान से देखने की प्रैक्टिस, लॉजिकल थिंकिंग को तेज करना, किसी नए कॉन्सेप्ट को समझना और फिर सीखी हुई बातों को आपस में जोड़ना। चलिए इसे और डिटेल में देखते हैं। पहले 5 मिनट अपने आसपास की किसी भी चीज़, जैसे एक पेन या कप, उसकी बारीकियों पर ध्यान दें। अगले 5 मिनट कोई छोटी मोटी पहेली सुलझाएं ताकि दिमाग की वर्जिश हो। फिर 7 मिनट किसी भी नए टॉपिक को सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करें। और आखिर के 3 मिनट ये सोचें कि आज जो भी सीखा है वो पुरानी जानकारी से कैसे जुड़ता है। इन सभी टेक्निक्स और एक्सरसाइजेस की बुनियाद में 2 सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बिना गहरी समझ हासिल करना नामुमकिन है। पहला है धैर्य, यानी पेशेंस। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात घूम जाएगी। ये एक स्किल है जिसे धीरे धीरे लगातार प्रैक्टिस से ही बनाया जाता है।
तो निराश हुए बिना लगे रहना है। और दूसरा, और शायद सबसे जरूरी, है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। सीखने की पूरी प्रक्रिया का इंजन यही जिज्ञासा है। हमेशा सवाल पूछने की आदत डालनी होगी। ये क्यों होता है, ये कैसे काम करता है, यही सवाल हमें सतही जानकारी से गहरी समझ की ओर ले जाते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है, आज ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसे हम इन तरीकों का इस्तेमाल करके सच में गहराई से समझना चाहेंगे? ये सफ़र आज से ही शुरू हो सकता है।